अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा रजनी से उनकी पर्सनल बात के बीच में आने के लिए माफी मांगती है। रजनी पूछती है कि क्या कोई काम था। अनुपमा उन्हें बताती है कि फैशन शो की वजह से परी और ईशानी को नया काम मिला है। ये सुनकर रजनी ऊपर से खुश होने का नाटक करती है। अनुपमा कहती है कि यह चोल मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है और वो दुआ करती है कि इस चोल को किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद वो वरुण से अपना सामान उठाने को कहती है। वरुण सामान लेकर जाता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला अलमारी में सामान रख रही होती है। तभी अचानक अलमारी लीला पर गिर जाती है। लीला चिल्लाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है और लीला को संभालता है। बाबूजी कहते हैं कि हमारे घर को क्या हो गया है। किंजल कहती है कि घर बहुत पुराना हो चुका है और कुछ दिनों से सभी चीजें टूट रही हैं। तोशु सुझाव देता है कि घर बेच देना चाहिए क्योंकि कभी भी छत गिर सकती है। पाखी भी सहमत होती है। लीला इसका विरोध करती है और कहती है कि हम मरम्मत करवा लेंगे। तोशु कहता है कि इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे, हमें ये घर किसी बिल्डर को बेच देना चाहिए। बाबूजी तोशु से कहते हैं कि पहले इस बारे में अनुपमा से बात कर लो। तोशु घबरा जाता है और कहता है कि मरम्मत ही करवा लेते हैं। बाबूजी तोशु और पाखी पर ताना मारते हैं। सबके जाने के बाद लीला कहती है कि जब तक हम जिंदा हैं हम इसी घर में रहेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा सब्जी का बैग ला रही होती है। तभी उससे बैग गिरने वाला होता है। भारती और वरुण एक साथ बैग पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर असहज होते हैं। भारती अनुपमा से बैग लेकर जाने लगती है। तभी वरुण मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन भारती मना करती है और कहती है कि हमें इसकी आदत है। वरुण कहता है कि मुझे आदत नहीं है, यह आदत डालने के लिए ही यहाँ आया हूँ। लेकिन भारती साफ मना करती है और चली जाती है। वरुण हैरान होता है और अनुपमा से पूछता है कि क्या यह मुझसे नाराज है। अनुपमा कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है। इसके बाद अनुपमा और वरुण बच्चों पढ़ते हुए देखते हैं। अनुपमा बच्चों से बात करती है। वरुण बच्चों से कहता है कि इतनी धूप में क्यों पढ़ रही हो, बाहर इतना शोर है, अंदर आराम से पढ़ो। अनुपमा कहती है कि इसके घर में बाहर से ज्यादा शोर होगा क्योंकि एक ही कमरे में 8 लोग रहते हैं। वरुण बात समझ जाता है। अनुपमा तेज धूप को देखती है और बच्चों पर कपड़े से छाया कर देती है। बच्ची उसे धन्यवाद कहती है। अनुपमा बच्चों के कान में लगाने के लिए रुई देती है ताकि उन्हें बाहर का शोर सुनाई ना दे। वरुण अनुपमा की तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि किसी की मदद करने के लिए नेता होना या अमीर जरूरी नहीं है, बस मदद करने का जज्बा होना चाहिए। वरुण कहता है कि यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अनुपमा सोचती है कि घर की प्रॉब्लम के कारण यहाँ बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, इनके लिए कुछ करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ प्रेम और राही बाइक पर जा रहे होते हैं। राही पूछती है कि तुम इतनी धूप में मुझे बाइक पर क्यों लाए हो। प्रेम कहता है कि बाइक पर घूमने का अलग ही मजा है और बाइक पर ऐसे करीब होकर बैठ सकते हैं। राही कहती है कि तुम बहुत चीजी हो गए हो। प्रेम कहता है कि इसे रोमांटिक होना कहते हैं। इसके बाद दोनों बाइक राइड का मजा लेते हैं और गाना गाते हुए डांस करते हैं। राही भी बाइक चलाती है और दोनों एंजॉय करते हैं। प्रेम और राही आइसक्रीम खाते हैं और रास्ते के बीच डांस करते हैं। इसके बाद वे राही के कॉलेज पहुंचते हैं। राही कहती है कि मैं तुम्हारे रोमांस के चक्कर में लेट हो गई। प्रेम कहता है कि जब तुम्हें अच्छा लग रहा था तब रोमांस हमारा था और अब सिर्फ मेरा रोमांस हो गया है। राही कहती है कि टीचर में मुझे डांट पड़ेगी। वो जाने लगती है। तभी प्रेम राही को करीब लाता है और कहता है कि एक गुड बाय किस तो बनती है। तभी पीछे से गाड़ी में टीचर उन्हें देखता है और गुस्सा होता है। राही कहती है कि कॉलेज में सबके सामने नहीं हो सकता। प्रेम जिद करता है। टीचर फोन में राही की फोटो देखता है। इधर प्रेम राही को प्यार से अलविदा कहता है। टीचर गुस्से में कहता है कि राही को कोई भी हाथ लगाए यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। वो जानबूझकर प्रेम को टक्कर मार देता है और प्रेम गिर जाता है। राही उसे देखती है और तुरंत प्रेम को संभालती है। राही गाड़ी वाले पर गुस्सा करती है। तभी वो टीचर को देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ चोल में अनुपमा और बाकी सब काम कर रहे होते हैं। वरुण अनुपमा की मदद कर रहा होता है। सभी कबाड़ के सामान को हटाकर जगह को साफ करते हैं। वरुण कलर करता है और भारती उसकी मदद करती है। सभी मिलकर उस जगह को साफ करके नई बना देते हैं। दूसरी तरफ टीचर प्रेम से माफी मांगता है। प्रेम कहता है कि मैं ठीक हूँ,
राही कहती है कि मेरे पति को चोट लग सकती थी। टीचर माफी मांगता है और बहाना बनाता है। राही गुस्सा करती है लेकिन प्रेम राही को रोकता है और कहता है कि इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। टीचर प्रेम को अपना परिचय देता है और अपना नाम दिवाकर बताता है। प्रेम उसकी तारीफ करता है और कहता है कि राही आपकी तारीफ करती रहती है। प्रेम कहता है कि राही को अच्छे से पढ़ाना। दिवाकर कहता है कि राही बहुत सिंसियर है। वे दोनों मिलकर बाइक उठाते हैं। तभी दिवाकर का फोन गिर जाता है जिसमें राही की फोटो खुली हुई होती है। दिवाकर जल्दी से फोन ले लेता है। दिवाकर प्रेम से कहता है कि मैं क्लास के बाद आपके एरिया में ट्यूशन पढ़ाने आऊंगा तो राही को मैं ड्रॉप कर दूंगा। प्रेम कहता है कि राही को लेने मैं आ जाऊंगा। इस बहाने हमें रोमांस करने का मौका मिल जाता है। दिवाकर मन ही मन गुस्सा होता है। राही और दिवाकर क्लास के लिए जाने लगते हैं। दिवाकर सोचता है कि राही के बिना मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। राही का अपने पति के साथ जाना मुझे बहुत चुभता है। दूसरी तरफ अनुपमा आओ पढ़े का बोर्ड लगाती है और माइक में बोलकर सबको बुलाती है। सब आते हैं तो अनुपमा सबका पढ़ाई कोने में स्वागत करती है। सब तालियां बजाते हैं और अनुपमा की तारीफ करते हैं कि जहां पर सब कबाड़ का सामान रखते थे वहां पर अनुपमा ने लाइब्रेरी बना दी है। अनुपमा कहती है कि अब सारे बच्चे यहीं एक साथ पढ़ेंगे। वो सबसे कहती है कि अगर आपके पास बच्चों के पढ़ने का कोई भी सामान है तो वो यहाँ रख दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। आजकल सभी बच्चों को मोबाइल चलाने की लत लग गई है। इन्हें वापस किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। सभी बच्चे अनुपमा को धन्यवाद करते हैं। चोल के लोग भी अनुपमा को धन्यवाद करते हैं। अनुपमा कहती है कि बार बार मुझे धन्यवाद मत कहिए। जसप्रीत और भारती अनुपमा की तारीफ करती है। अनुपमा बच्चों को अंदर आकर कहानी पढ़ने के लिए कहती है। सभी अंदर जाते हैं। वरुण सोचता है कि मम्मी सही कह रही थी, यह औरत इन लोगों के लिए भगवान बन चुकी है। वरुण अनुपमा की वीडियो बनाकर रजनी को भेजता है। रजनी मैसेज में पूछती है कि क्या तुमने भारती से दोस्ती कर ली। वरुण कहता है कि मैं अनुपमा और भारती का दिल जीत लूंगा। अगली सुबह रजनी पराग को याद करके कहती है कि मैंने इस नाम को याद करके बहुत साल बिताए हैं। अब शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए मुझसे बात करना चाहता है। रजनी दुखी होती है और पराग को कॉल करती है। मोटीबा रजनी का कॉल आते हुए देख लेती है और फोन स्पीकर पर करने के लिए कहती है। पराग मना करता है और अंदर चला जाता है। रजनी बात करती है तो पराग कुछ बोल नहीं पाता। तभी ख्याति वहां आती है तो पराग रजनी से कहता है कि मैंने धन्यवाद कहने के लिए कॉल किया था क्योंकि तुमने मेरे बेटे प्रेम को बचाया था। ये जानकर रजनी हैरान होती है। रजनी कॉल होल्ड करती है और गुस्सा होती है। वो सोचती है कि पराग कोठारी का बेटा अनुपमा का दामाद है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। रजनी डर जाती है कि अनुपमा को पता चल जाएगा कि मैं पराग के साथ इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हूँ। रजनी पराग से कहती है कि हमें मिलना होगा, तुम जल्द ही मुंबई आ जाओ। पराग हैरान हो जाता है। ख्याति पूछती है तो पराग झूठ कहता है कि रजनी बहुत बिजी है। पराग सोचता है कि आखिर रजनी को ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ रजनी पराग को सच बताने का फैसला करती है। वो कहती है कि अगर अनुपमा को शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। रजनी को अनुपमा का गुस्सा याद आता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रजनी और पराग मिलते हैं। रजनी पराग को सच बताने वाली होती है। तभी अनुपमा उसके घर की घंटी बजाती है। रजनी हैरान होती है। पराग पूछता है कि तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो। रजनी बताती है कि वो मेरी बचपन की सहेली है। तभी अनुपमा वहां आती है और पराग को वहां देख लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।